मान लीजिए हम दाईं दिशा में मापी गई दूरी को धन चिन्ह से और बाईं दिशा में मापी गई दूरी को ऋण चिन्ह से निरूपित करते हैं। अब सोचिए, अगर एक गाड़ी 9/4 किलोमीटर की दूरी दाईं दिशा में तय करती है और फिर मुड़कर 3/4 किलोमीटर की दूरी बाईं दिशा में तय करती है, तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की दूरी कैसे प्राप्त की जा सकती है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ हमें दोनों स्थितियों में तय की गई दूरियों का योग करना होगा। गणित में इसे हम 9/4 धन ऋण 3/4 से निरूपित करेंगे। यहाँ 9/4 किलोमीटर की दूरी दाईं दिशा में तय की गई है, इसलिए इसे धनात्मक परिमेय संख्या यानी पॉजिटिव रैशनल नंबर से निरूपित किया गया है। जबकि 3/4 किलोमीटर की दूरी बाईं दिशा में तय की गई है, इसलिए इसे ऋणात्मक परिमेय संख्या यानी नेगेटिव रैशनल नंबर से निरूपित किया गया है। चलिए इन परिमेय संख्याओं के योग का परिणाम संख्या रेखा पर ज्ञात करें। सबसे पहले हम 1 किलोमीटर दूरी को इकाई मानकर एक संख्या रेखा बनाएंगे और इस पर शून्य सहित पूर्णांकों को अंकित करेंगे। अब हम देखते हैं कि दोनों परिमेय संख्याओं का हर यानी डिनोमिनेटर 4 है। हर के स्थान पर लिखी संख्या बताती है कि इकाई के कितने बराबर भाग किए गए हैं। जैसे यहाँ हर के स्थान पर लिखी संख्या 4 हमें बताती है कि प्रत्येक इकाई दूरी के 4 बराबर भाग किए गए हैं। इसलिए हम संख्या रेखा के प्रत्येक इकाई दूरी के 4 बराबर भाग बनाएंगे। अब हम शून्य के दाईं ओर 1/4, 2/4, 3/4 इस प्रकार परिमेय संख्याएं अंकित कर सकते हैं। इसी प्रकार शून्य के बाईं ओर ऋण 1/4, ऋण 2/4, ऋण 3/4 इस प्रकार परिमेय संख्याएं अंकित कर सकते हैं। अब चलिए दी परिमेय संख्याओं का योग करें। यहाँ पहली संख्या है 9/4, इसलिए हम 9/4 स्थान ज्ञात करेंगे। 9/4 धनात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका स्थान शून्य के दाईं ओर 9 कदमों की दूरी पर है। अब हम दूसरी संख्या को देखते हैं। अगर दूसरी संख्या धनात्मक हो तो हम दाईं ओर चलते हैं, लेकिन अगर यह ऋणात्मक हो तो बाईं ओर चलते हैं। जैसे यहाँ ऋण 3/4 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ऋणात्मक होने के कारण अब हम संख्या रेखा पर 9/4 के बाईं ओर 3 कदम चलेंगे। इससे हम पहुँच जाएंगे संख्या 6/4 पर। इसलिए 9/4 धन ऋण 3/4 बराबर 6/4 है। सोचिए, अगर हमें इन परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा के बिना जोड़ना होता तो यह हम कैसे करते? बिल्कुल सही, इनका योग भिन्नों यानी फ्रैक्शंस के योग की तरह ही किया जाता है, लेकिन ऐसा करते समय हमें चिन्हों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान है, इसलिए हम परिणाम में हर वैसा का वैसा रखेंगे और परिणाम का अंश पता करने के लिए दोनों परिमेय संख्याओं के अंश को जोड़ेंगे। यहाँ 9 धन ऋण 3 बराबर 6, इसलिए हमें परिणाम प्राप्त होगा 6/4। 6/4 एक धनात्मक परिमेय संख्या है। इसके उपयोग से हम कह सकते हैं कि गाड़ी अपने प्रारंभिक स्थान से दाईं ओर 6/4 किलोमीटर दूर है। अगर गाड़ी 9/4 किलोमीटर की दूरी दाईं दिशा में तय करती है और फिर 7/2 किलोमीटर दूरी बाईं दिशा में तय करती है, तो प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर होती? सोचिए सोचिए। यहाँ भी हमें दोनों स्थितियों में दूरी को जोड़ना होगा, जिसे हम 9/4 धन ऋण 7/2 इस संक्रिया से व्यक्त करेंगे। अब इन दो परिमेय संख्याओं को हम तभी जोड़ पाएंगे जब इनका हर बराबर होगा। हर बराबर करने के लिए हम दोनों परिमेय संख्याओं के हरों का लसा प्राप्त करेंगे। यहाँ हर 4 और हर 2 का लसा है 4। 9/4 का हर पहले से 4 है, इसलिए हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन ऋण 7/2 का हर 4 नहीं है। हर 4 करने के लिए हम ऋण 7/2 के अंश और हर दोनों को 2 से गुणा करेंगे। इससे हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी ऋण 14/4। यहाँ हमें हर 4 प्राप्त हो रहा है, साथ ही साथ ऋण 7/2 के अंश और हर दोनों को एक ही संख्या से गुणा किए जाने के कारण परिमेय संख्या के मान में भी बदलाव नहीं आ रहा है। अब हम इन्हें जोड़ सकते हैं। यहाँ हम परिणाम में दोनों का उभयनिष्ठ हर वैसा का वैसा लिखेंगे और अंशों का योग कर परिणाम का अंश 9 धन ऋण 14 बराबर ऋण 5 प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार दी संख्याओं के योग का परिणाम है ऋण 5/4। जब हम परिमेय संख्याओं के योग की बात करते हैं तो यहाँ एक और महत्वपूर्ण स्थिति निकल कर आती है। यहाँ हमें परिणाम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या प्राप्त हुई है। इसका अर्थ यह है कि गाड़ी की अंतिम स्थिति उसके प्रारंभिक स्थान से बाईं ओर 5/4 किलोमीटर की दूरी पर है।
मान लीजिए एक गाड़ी अपने प्रारंभिक स्थान से शुरू होकर 9/4 किलोमीटर दूरी दाईं ओर चलती है और फिर उतनी ही दूरी बाईं ओर चलती है, तो वह कौन से स्थान पर पहुंचेगी? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, गाड़ी फिर से अपने प्रारंभिक स्थान पर ही पहुंच जाएगी, यानी कि 9/4 धन ऋण 9/4 बराबर 0 है। इस प्रकार अगर किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का योग 0 आता है तो वे एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स कहलाती है। अगर हम देखें तो 9/4 का स्थान और ऋण 9/4 का स्थान 0 से विपरीत दिशाओं में बराबर दूरी पर है, इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि अगर किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का स्थान 0 से विपरीत दिशाओं में बराबर दूरी पर हो तो वे एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती है। किसी परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम उसका चिन्ह बदलकर प्राप्त होता है। तो अब आपको योज्य प्रतिलोम की समझ बन गई होगी।